आठवां चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें हमने कल स्टार्ट किया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है। इसमें आज जो है पहला रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है, इससे हम कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी दो किस्में हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन या अल्काइल रेडिकल अटैच है, इससे हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइडों पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स अटैच है, सिमिलर या डिसिमिलर, इससे हम कीटोन्स कहते हैं। अब जो है कीटोन्स की रिडक्शन, इससे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम मर्करी का मिक्सचर, जिससे हम अमलगम कहते हैं, साथ HCl। ये काम करेगा एस रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, रिएक्शन करेगा और नेसेंट या एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अब इसकी जो रिडक्शन है ना, वो किस तरह होनी है, जहां से ये ऑक्सीजन रिमूव होके दो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बनाएंगे। बाकी जो दो हाइड्रोजन है इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और हमारे पास अल्केन्स बनेंगे। ये है एन प्रोपेन। दूसरा हमारे पास है जो है एल्डिहाइड्स। इनकी रिडक्शन का मेथड है वॉल्फ-किशनर रिडक्शन। इसमें हमारे पास क्या है एसिटैल्डिहाइड। एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर है नेचर हाइड्रोजन, जो हासिल होनी इस रिड्यूसिंग एजेंट से। N2H4 जो है इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में रिएक्शन करेंगे, नेचर हाइड्रोजन बिल्कुल इसी तरह ये रिड्यूस होना है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होके वाटर हाइड्रोजन के साथ बाकी दो हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके वाटर और साथ अल्केन्स बने। इसके बाद आगे है बाई ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट, इसका फार्मूला होता है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। R यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, X कोई भी हेलाइड ग्रुप है। ये हम बनाते किस तरह, अगर हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए सॉल्वेंट, ये बनेगा ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रीगनार्ड साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया। अब ये हमारे पास ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट और एसिड एज ए कैटलिस्ट के तौर पे। अब जो बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, इस तरह होगी। CH अल्काइल ग्रुप के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, माइनस और प्लस वाले इकट्ठा होकर अल्केन्स। Mg प्लस OH माइनस आके ये बाई प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद दोबारा पे जो दूसरा लिखा है ना फिजिकल प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले नंबर पे आ जाए इनकी है फिजिकल स्टेट, कि अल्केन्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसमें आज इनके जो पहले चार मेंबर्स हैं, जिसमें कार्बन एटम 1 to 4 है, ये गैसीय स्टेट में। इसके बाद कार्बन एटम 5 से लेके 17 तक लिक्विड स्टेट में। कार्बन एटम जो 18 वाले हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स या इससे ज्यादा है, ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में, वैक्सी फॉर्म में, मोम की तरह के नरम सॉलिड्स हैं। लेकिन ये सारे के सारे होते हैं कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, इनकी स्मेल वगैरह नहीं। अब इसके बाद आ गया इनका है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तमाम जो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब अगर कोई भी हमारे पास अल्कीन है, इसमें अगर एक हम मेथिलीन ग्रुप का इजाफा करते हैं तो अल्केन्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से लेके
30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करता है। इसके बाद लिखा है जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है, इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है एन ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आइसोब्यूटेन इसका होता है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दोबारा फिर आगे इनका लिखा हुआ है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, पहले कार्बन एटम के लिहाज से, अब मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह जो अल्केन्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, लेकिन ये जो इंक्रीज है, चेंज है, ये इररेगुलर बाकायदा नहीं है। अब इसके बाद लिखा हुआ कि इनका बिहेवियर क्या है। ये जो अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर या स्लाइटली या वेरी वीक पोलर होते हैं। क्योंकि आप इसका ज्यादा जो मेजर करैक्टर नॉन पोलर है, इसी बुनियाद पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जिस तरह है बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें तो हल हो जाते हैं, लेकिन जो है पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर है, अमोनिया है, इसमें ये हल नहीं होते। इस तरह दोबारा फिर हमने जो पढ़ा है ना, इसके दो पढ़े हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और इसके बाद है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दोबारा फिर इसकी समरी के तौर पे हम दोबारा फिर कर लेते हैं। इसमें आ गया पहला है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये इसका जनरल फार्मूला कार्बोनाइल ग्रुप का। दो किस्में हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स है। कीटोन्स की रिडक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम मर्करी प्लस HCl एस रिड्यूसिंग एजेंट जो नेसर या एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसकी रिडक्शन होनी है आपके पास अल्केन्स और वाटर है एल्डिहाइड की जो रिडक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड से इस्तेमाल करते हैं। इसमें एसिटाल्डिहाइड है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है ना, ये है वॉल्फ-फिशर रिडक्शन है, जो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन का मेथड है। इसमें हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन की, इस रिएक्शन करके नेसन या एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और ये दोबारा फिर रिड्यूस करती है। यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसकी दो तरह से होंगे। एक यहाँ पर हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में जो कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास है रिड्यूस हो गए, ये अल्केन्स में कन्वर्ट, और इसके बाद साफ वाटर ये रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के जरिए हम अल्केन्स को किस तरह तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक साइंटिस्ट है विक्टर ग्रिग्नार्ड, जो चैप्टर नंबर 10 में आ रही है। जनरल फार्मूला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, मतलब अल्काइल हैलाइड का, ईथर सॉल्वेंट, मैग्नीशियम या फिर मेटल इसके दरमियान में आके ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है, तो इसमें जो है CH3 माइनस H प्लस के साथ CH4, Mg प्लस के साथ OH माइनस, ये बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह जो अल्केन्स हैं इनको तैयार करने के हमने 5 तरीके पढ़े हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा है बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। दूसरा हमने पढ़ा है बाई रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तीसरा हमने पढ़ा है बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। इसी के साथ तीसरे पॉइंट के अंदर ही हमारे पास कॉल
बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पांचवें नंबर पे हमारे पास है बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। यहां तक है इसकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद आ गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले इसका आ गया फिजिकल स्टेट, इसमें आ गया इनके जो है अल्केन्स के जो पहले 4 मेंबर गैसेस स्टेट में, कार्बन एटम 5 से लेकर 17 तक लिक्विड स्टेट में, कार्बन एटम 18 या इससे जो अबव है ये होते हैं वैक्सी सॉलिड, वैक्सी होते हैं मोम की तरह। अब जो हमारे पास ये जो अल्केन्स है ना, इनका क्या होता है, जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर आज इसका है दूसरा पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट खास तौर पे। इसमें आ गया इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें फर्ज करना है कि हमारे पास ऐसे अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स कम है, बॉइलिंग, इस पर हमने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी हैं कि किस तरह की गैस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। इसके बाद हमने पढ़ा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसमें आया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब हमारे पास जो कोई भी अल्केन्स है, इसमें एक जो मैथिलीन ग्रुप CH2 जो मैथिलीन ग्रुप इंक्रीज करने से इनका बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है। इसके बाद जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो ब्रांच चेन इससे रिस्पेक्टिव है उनका कम होता है। मिसाल के तौर पे N-ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन, दोनों ऐसे के आइसोमर्स हैं। N-ब्यूटेन का होता है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोब्यूटेन का है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद लिखा कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, लेकिन ये जो यहाँ पर चेंज है, इंक्रीज है, ये इररेगुलर है। इसके बाद क्या होता है कि नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं, ये चूंकि इनमें थोड़ा बहुत ही हल हो जाते हैं, जिस तरह बेंजीन है, वजह क्या है, क्योंकि अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर है या स्लाइटली पोलर है, तो इनका चूंकि मेजर करैक्टर नॉन पोलर है, इसी वजह पे नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट है सच एज वाटर, इसमें ये हल नहीं होते।